हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। चलिए लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। वीडियो ऑफ है। चलिए बात मत कीजिए। हम लोग को आज क्या पढ़ना था? कौन सा चैप्टर पढ़ना था हम लोग को? बताइए, लैंग्वेज में कहाँ तक हो गया था? चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 हो गया था। हम लोग दिन और महीने के नाम पढ़ रहे थे, ठीक है? सबको पता चल गया कि याद भी हो गया। बताइए। यस आ गया है सबको कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 31 और 30 का महीना कब होगा? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए बताइए, कितने महीने होते हैं एक साल में? मैम 365। क्वेश्चन सही से सुनिए, ठीक है? हमने पूछा है एक साल में कितने महीने होते हैं? मैम 1216। वेरी गुड। 12 महीने होते, ठीक है? अब हम तुमसे पूछें कि अगर एक साल में कितने दिन होते तब? मैम 366। और अगर लीप ईयर नहीं है तो तब 365 दिन होंगे, ठीक है? तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है? अच्छा, 31 के कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी। मैम क्या बोलती है? एक मिनट, एक एक बच्चे अनुष्का बोलिए आप। हमने पूछा है कि 31 का कौन कौन सा महीना होता है, बताइए। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर दिसंबर और चलो सही बताइए, ठीक? बाकी बच्चों को भी पता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17, ठीक? आवाज फंस तो नहीं रही है आप लोग? क्लियर आवाज है? यस। चलो ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, रचनात्मक कार्य। जानते हो ये रचनात्मक कार्य क्या होता है? क्या होता है बताओ? नो मैम, नहीं पता। बाकी बच्चों को पता है क्या होता है? देखिए, रचनात्मक कार्य यहाँ पे जो लिखा है इसी से समझो क्या होगा। रचनात्मक मतलब किसी चीज की रचना करना, ठीक है? क्या होता है कि कोई चीज अगर आपके सामने है, कोई भी चित्र है या कोई प्रकृति का दृश्य है, कोई पक्षी है या कोई भी गरीब है, तो उसके बारे में जब आप देखते हो तो देख के क्या पता चलता है? उसके बारे में पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। प्रकृति है तो प्रकृति क्या बताना चाह रही है। स्पीकर ऑफ करिए, आवाज हो रही है। तो इसमें ये या फिर कोई बाग बगीचे का है सीन है या कहीं कंपनी गार्डन का है या कहीं का भी है, तो हम उसको देख के अपने मन में जो रचना करते हैं, ठीक है? कुछ चीजें हैं जिसको देख के हम रचना करते हैं, उसी को हम लोग रचनात्मक कार्य कहते हैं। यस मैम। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर जैसे आप गए हो, सुबह टहलने गए हो, रोड पे गए हो या कहीं पे भी गए हो बाग बगीचे में, मैं तो क्या वहां पे देखते हो कि झूला है, ठीक है, मैदान है, चिड़िया है, चिड़िया चहचहा रही हैं, बाकी जो है और भी व्यक्ति हैं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आएगा कि ये सुबह का सीन है, या फिर जो ये समझ में आए कि ये बगीचे का सीन है,
तो आप उसमें क्या करते हैं, आप अपने रचनात्मक कार्य करते हो। ठीक है, क्या हुआ अब्दुल बताइए। तो यहाँ पे जो है कि आप किसी चीज को अपने शब्दों में या चित्र के जरिए या अपने बातों से जरिए, तो किसी चीज को रचनात्मक मतलब किसी चीज की रचना करते हो, किसी भी चीज की, तो वह रचनात्मक कार्य है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लो हमारे सामने कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, तुम लोग के सामने कोई छोटा बच्चा है वो खेल रहा है, तो क्या होता है उससे, कोई बच्चा है खेल रहा है, तो तुम लोग देखते हो तो क्या देख रहे हो कि कोई दो छोटे बच्चे खेल रहे हैं। माइंड में ये दिमाग में काम करता है ना कि वहां पे बच्चे जो खड़े हैं वो खेल रहे हैं या मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो हमारे मन में एक चित्र उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी भी चीज का हमें चित्र उत्पन्न होता है, यही चित्र हमारा क्या कहलाता है, रचनात्मक कार्य। या फिर किसी चीज को अलग ढंग से आप प्रस्तुत करो, बाकी बच्चे भी वैसे ही करते हैं, लेकिन कोई उसमें से एक बच्चा होता है जो उसको अलग ढंग से बताता है। ठीक है, क्या होता है कभी कभी आप ही लोग में देख लो कि जैसे आप लोग कोई आंसर लिखते हो कि नहीं, जो पूछा गया उसका आंसर, लेकिन उसी में कोई बच्चा एक ऐसा होता है कि उस आंसर को किसी और ढंग से लिखता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, ये अलग चीजें हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारी रचना कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आया। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ चित्र आप लोगों को दिया गया है। अर्पित क्या वो कुछ कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। देखो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये किस चीज का सीन है? मैम गार्डन, मैम पार्क का है। ठीक है, तुम अर्पित किस चीज का ये सीन दिखाई दे रहा है, बताओ। अनुष्का, अदिति, सांबवी, अब्दुल, अदिति बताइए, सिद्धांत, ये किस चीज का सीन है? मैम पार्क का। बाग का। कोई किसी ने कहा बाग का, किसी ने कहा बगीचे का, किसी ने कहा पार्क का। देखो आप ही लोग में से हर के दिमाग में क्या हुआ, अलग अलग चीजें पता चली ना कि अभी अर्पित ने कहा बाग का है, संभवी ने कहा पार्क का है, ठीक है, किसी ने कहा बगीचे का है। तो यहाँ पे 3 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, तो यही बताया। अब समझ में आया चित्र वर्णन क्या होता है, कि हम कोई चित्र देख के उसका अलग से जो वर्णन करते हैं या हमारे मन में जो समझ में आता है उसी का वर्णन करना ही रचनात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बगीचे की सैर हो रही है, यहाँ बगीचे का चित्र है, 2 बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, पक्षी जो है, ये पक्षी है, ये क्या कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है। बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो झूला झूल रहा है। कुछ लोग हैं, और भी जो लोग हैं वहां बगीचे में, पार्क में, वो लोग क्या कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। और चिड़िया क्या कर रही है, पेड़ पर, कुछ चिड़िया उड़ रही है और कुछ चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है, समझ में आया ये? तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ आपको चित्र देख के पहचानना है कि क्या है। यस, समझ में आया ये चीज? तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम तुमको बता रहे हैं, ये है, दिख रहा है सबको? यस मैम। सभी को दिख रहा है? अब्दुल, सिद्धांत, देखिए इसको, इसी से क्वेश्चन अभी पूछेंगे। किस चीज का है ये डायग्राम? मैम बच्चे आर्टिंग कर रहे हैं। बच्चे आर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है? समझ गए, चित्र देख लिए? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज मेरे विद्यालय में एक डैश की प्रतियोगिता है। तो ऑप्शन है चित्रकला या संगीत। चित्रकला, वेरी गुड। इस चित्र में सभी बच्चे डैश बना रहे हैं।
चित्र मैम चित्र चित्र बना रहे हैं। चित्र मैम चित्र सभी अपने अपने चित्रों को डैश से सजा रहे हैं, मैम मैम रंगों से मैम रंगों से रंगों से सजा रहे हैं। मैं डैश का चित्र बना रही हूँ, गुड़िया का। मैं गुड़िया मैम मैं रशो गुड़िया मैम रशो मेरे सारे मित्र डैश का चित्र बना रहे हैं। मैम प्रवती प्रकृति होता है, ठीक है बेटा, शांभवी प्रकृति होता है, प्रकृति होता है, ठीक है। प्रतियोगिता में प्रथम डैश वाले को पुरस्कार मिलेगा। प्रथम स्थान वाले को क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को? रचनात्मक कार्य क्या होगा कि इसमें आप लोग को कोई चित्र दिया रहेगा, लास्ट वाले में स्थान रहेगा। क्या रहेगा? लास्ट वाले में सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में स्थान रहेगा। हाँ, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वाले को पुरस्कार मिलेगा, मतलब प्रथम आने वाले बच्चे को क्या मिलेगा? पुरस्कार, गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर समझ में आया? चैप्टर नंबर 17। यस मैम। इस ऐसे ही रहेगा, आप लोगों को कोई डायग्राम दे दिया जाएगा और उसे आपको देख के बताना है कि किस चीज का डायग्राम है। उसपे 2 से 4 या 4 से 5 लाइन में पंक्ति लिखनी होगी, या बगीचे का, या प्रकृति का है, या किसी भी चीज, या क्लास का है। तो ऐसे ही आप लोगों को 5 से 6 लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। चलिए, चैप्टर नंबर 18 है वाक्य रचना। वाक्य रचना जानते हो क्या होता है? बताओ क्या होता है? मैम क्या चीज? वाक्य लिखना क्या होता है? वही तो पूछ रहे हैं, वाक्य रचना क्या होता है? 10-11 बजे खुली तो जांच लगी, जांच करें शनिचर शाम की जा भाई। देखो वाक्य बात मत कीजिए। हाँ बताओ। किसी के भी भाव पे विचार रचना। चलिए, आप बुक से देख के बता रही, सही नहीं बताएंगे, ठीक है। हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज हो या कोई भी टॉपिक आपको दे दिया गया है, ठीक है, या कोई टाइटल दे दिया गया है किसी भी चीज पर, दिवाली हो गया, ठीक है, या कोई त्योहार हो गया, कोई जगह का नाम हो गया, किसी का स्थान का नाम हो गया, या किसी पशु पक्षी का नाम हो गया, तो आपको क्या करते हैं? एक टाइटल देंगे, ठीक। क्या होता है, हमने आपको एक टॉपिक दिया, तो हमने जैसे माँ मान लो या पिता मान लो, हमने पिता पे टॉपिक दिया आपको, पिताजी पे, कि आपको पिताजी पे मैंने एक टॉपिक दिया, उस पे आपको 5 से 6 लाइन में उनके बारे में या एक कुछ ऐसा वाक्य लिखना हो जिससे पिताजी के बारे में स्पष्ट हो जाए कि क्या होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया? पिताजी के बारे में सोचा कि कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, तो उनके बारे में आपने 5 से 6 लाइन में आंसर दे दिया। तो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। हमने आपको बोला पिताजी या माताजी, तो आपने अपने अंदर के जो भाव है, विचार है, उसको क्या किया? तुमने उसको सामने लिखा, यही किया ना, सामने लिखा, उनके बारे में उन्हें बताया या अपने विचारों भावों को लिख दिया। इसी को हम जिस भाव या विचार को प्रकट करते हैं वाक्यों में, वो हमारी क्या कहलाती है? वाक्य रचना। समझ में आया? यस मैम। सभी को अदिति, अर्पित। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया भी गया है कि किसी भी, यहाँ पे क्या कहा गया है? किसी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज पर, किसी भी विषय पर अपने भाव या विचार व्यक्त करना वाक्य रचना कहलाता है। इसे हम वाक्य लेखन भी कहते हैं। क्यों? हम अपने भाव विचारों को लिख रहे हैं, तो ये वाक्य लेखन, लेखन मीन्स क्या होता है? लिखना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रचना करना या लेखन। क्लियर है? यस मैम। रचनात्मक कार्य वाक्य रचना में क्या डिफरेंस है, पता है? बताइए। यस मैम।
क्या है बताओ? मैम वाक्य लेखन मतलब हम्म वाक्य लिखना। ना किसी भी चीज पे, टाइटल पे, टॉपिक पे हमें वाक्यों में अपने भाव और विचारों को प्रकट करना, लिखना, ठीक। और रचनात्मक कार्य क्या है? रचनात्मक कार्य मतलब मैं किसी चीज को देखकर मन में चित्र करना, मन में वो किसी चीज को देख के, ठीक। तो किसी चीज को जब देखते तो एक क्या होता है, एक वो चित्र होता है ना। आपके सामने क्या प्रस्तुत होता है? अगर आप हमें देख रहे तो हमारे सामने क्या है? एक बोर्ड है, एक हम है, यही दिख रहा है ना। तो आपने देखा दो चीज है। तो किसी भी चित्र को देख के जो वर्णन समझ में आ रहा है या जो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये चीज हो रहा है, उसको लिखना हमारा रचनात्मक कार्य कहलाता है। और वाक्य रचना मतलब एक कोई टॉपिक या किसी भी टाइटल पे अपने भाव या अपने विचारों को उत्पन्न करके लिखना वाक्यों में, वो वाक्य रचना कहलाती है। क्लियर है दोनों चीज? यस Yes, मैम। बोलो, भूलोगे तो नहीं? no, ma'am. मैम चलिए, अगर यहाँ पे एक आपका दिया है मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ आपको दे दिया, तो सभी के पास अपनी अपनी माँ है, ठीक है, हमारे पास भी मेरी माँ है। तो हम जब मेरी माँ आया तो हम उनके बारे में पहले जैसे ही आपको, जैसे आपके सामने जैसे ही ये टॉपिक आया तो आपने क्या सोचा? अपनी माँ के बारे में सोचा, सोचा कि नहीं सोचा? ठीक। यस अब मैम। हम स्टार्ट करते, जैसे मेरी माँ का नाम डैश है। आप लोग की जो माता का नाम है आप वो लोग लिख लिए। यही स्टार्टिंग होगी ना, यही से कि हम पहले नाम से बताते हैं। मेरी माँ का नाम डैश है, जो भी है, ठीक है। सेकंड है, मेरी माँ प्रतिदिन सुबह 5 बजे 6 बजे उठती है। सभी की माँ क्या करती है? 5 बजे 6 बजे वहां उठती है। हाँ, क्लियर है? यस मैम। फिर है, वहां मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। सभी की माँ अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि उसमें खाएंगे बच्चे, बच्चे खाकर स्कूल जाएंगे, ठीक है। हम भी हैं, हम भी स्कूल आए हैं, तो हम भी, हमारी माँ ने भी हमें नाश्ता दिया तो हम खा के आए हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वहां मेरे लिए स्वादिष्ट, सभी की माँ के हाथों में स्वाद होता है, तो बच्चों के लिए जब वो बनाती हैं तो स्वादिष्ट भोजन ही बनाएंगी। वह मुझे बहुत डैश करती, क्या करती? प्यार करती कि गुस्सा करती है? बताइए। कभी कभी गुस्सा करती, कभी कभी प्यार। सही कह रहे हो, हम भी एग्री हैं। तो क्या करती हैं? कभी कभी वह गुस्सा करती, कभी कभी प्यार करती, लेकिन उनकी गुस्सा भी प्यार में रहता है, ठीक है। कभी भी अपने बच्चों से वो गुस्सा नहीं करती हैं। अगर गुस्सा करती हैं तो वहां कहीं ना कहीं प्यार छुपा रहता है। माँ घर को क्या रखती है? मैम मैम साहब। सजा कर रखती है कि फैला के रखती है? मैम सजा कर रखती है, ठीक है। फैला के रखती है, किसकी माँ फैला के रखती है? मैम किसी घर की को, नहीं। हाँ, माँ हमेशा घर को सजा संवार के ही रखती है, ठीक है। वहां मेरे बीमार पड़ने पर मुझे क्या देती है? दवा। वहां मेरे दवा देती है। दवा कैसी होती? कड़वी होती है, ठीक है। वहां मेरे बीमार पड़ने पर मुझे दवा देती है। मेरी माँ दादा दादी का भी ध्यान रखती है। रखती है। जैसे अब किसी की ज्वाइंट फैमिली है, किसी के घर में दादा दादी है, नाना नानी है, तो माँ क्या करती है? बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी ध्यान रखती है, बड़े बुजुर्ग का भी वो ध्यान रखती है। क्लियर है? यस मैम। सेकंड है मेरा कुत्ता, ठीक है। सभी के पास डॉगी होते हैं, जानते हो। तो क्या होगा? मेरा कुत्ता जिसका नाम डैश है, जो भी नाम होता है कुत्ते का, वहां मेरा प्यारा जो नाम है कुत्ता है, ठीक है। उसका रंग सफेद है या काला है या भूरा है, जो भी है लिखोगे। वह मेरे घर जाने पर मेरे साथ क्या करता है? भैया जाता है। रहता है। रहता वह है। खाने में डैश और ये खाता है। अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, खाता है, ठीक है। वह दादाजी के साथ शाम को रहता है। वह दादाजी के साथ घूमने जाता है। वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। और है, ये है लास्ट में मेरी कक्षा, ठीक है। मेरी कक्षा में क्या होगा? चले ये भी करा दें, स्टार्ट करें।
यस मैम। मेरी कक्षा और तुम लोग की भी क्लास चली थी जब तुम लोग आते थे, 1 में थे ना, अब तो 2nd में गए हो। जब 1 में थे तो क्या था, वो आप लोग की क्लास में बैठते थे कि नहीं? यस मैम। तो जब आप क्लास में बैठते थे, अब उसी चीजों को याद करके यहाँ पे आंसर दोगे, ठीक है? हम आंसर नहीं देंगे, अब तुम लोग दोगे, ठीक है? स्टार्ट करें। यस मैम। मैं डैश कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ, क्या होगा? जल्दी बोलो आंसर। मैम मैं दूसरी कक्षा में सेकंड क्लास, हाँ, दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक? मेरी कक्षा में 2 डैश हैं, क्या हैं? खिड़कियाँ। मैम खिड़की। खिड़कियां, वेरी गुड। कक्षा की दीवारें डैश रंग की हैं। रंग बिरंगी। रंग-बिरंगी मैम मैम। रंग बिरंगी। रंग बिरंगी होंगी। नो मैम, पीले पीले पीले। वेरी गुड। अर्पित तुम्हारे सही जवाब दिया, पीले रंग की है। मेरी कक्षा में कुल डैश बच्चे हैं। 20। वेरी गुड। कक्षा में डैश चित्र लगे हैं। रंग बिरंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या आएगा? रंग बिरंगे आएगा, ठीक है? कक्षा में एक डैश है जहां लिखकर अध्यापिका हमें पढ़ाती है, क्या है? मैम ब्लैक बोर्ड। मैम ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की व्हाइट ब्लैक बोर्ड? बोर्ड मैम, ब्लैक बोर्ड। मैम ब्लैक व्हाइट बोर्ड बोर्ड। मैम ब्लैक बोर्ड। दोनों होता है, ठीक है? हर क्लासेस में अलग अलग बातें होती है, ब्लैक बोर्ड भी होता है और व्हाइट बोर्ड भी, ठीक? हम कूड़ा डैश में डालते हैं, कहाँ आप लोग? मैम डस्टबिन। नहीं, तुम लोग तो क्लास में फैलाते थे, हमने देखा था। कहाँ डस्टबिन में डालते थे? ठीक है, अच्छा है, हम कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं। कक्षा में एक डैश भी है, क्या है? बताओ। अलमारी मैम, अलमारी। वेरी गुड। महात्मा। सामने दीवार पर डैश की तस्वीर लगी है। महात्मा गांधी। गांधी जी। महात्मा गांधी की तस्वीर लगी। मुझे प्रतिदिन कक्षा में जाना डैश लगता है। अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को तो नहीं अच्छा लगता होगा कि आना पड़ता है सुबह सुबह उठ के, टीचरें पढ़ाती हैं, डांटती हैं। मैम सुबह मैम उस दिन अच्छा नहीं लगता, पर अब अच्छा लगने लगा। अब अच्छा लगने लगा, चलिए अच्छी बात है। तो समझ में आया क्या है? देखिए आपको हमने दिया कि मेरी मैम 8 वाली लाइन क्या थी? 8 वाली लाइन। 8 कक्षा में एक डैश भी है, क्या? अलमारी, ठीक है? अलमारी होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया? जैसे ही मैंने बोला कि मेरी कक्षा, तो आप लोगों के दिमाग में, माइंड में क्या आया? जो हम 2nd क्लास में थे, जब हम 1st क्लास में थे, तो वहां पे क्या क्या चीजें होती थी, क्या क्या करते थे, तो वो चीज बातें आप लोग के दिमाग में तुरंत आई होगी कि नहीं? ठीक। तो यही बताया जा रहा है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी टाइटल देने पे आप लोगों को जो भी बात समझ में आ रही हो उसे 5 से 8 लाइन तक में लिखना पड़ता है, ठीक है? तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया? यस मैम। कोई कंफ्यूजन दोनों चैप्टर में, 17 या 18 चैप्टर में? नो मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उस पर देखते हैं आगे लिटरेचर या यही इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए टाइम भी हो, बोलो। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।